राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल से होंगे। आज है 15 अप्रैल, दिन मंगलवार, और ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ सुबह 11 बजे घर के फुटकर कामों से। इस समय ना घर के बहुत सारे फुटकर काम इकट्ठा हो गए हैं, तो सोचा कि थोड़ा थोड़ा करके इन कामों को निपटा लिया जाए। तो सबसे पहले ना मैंने मक्खन रख दिया है गर्म होने के लिए, मतलब मक्खन से घी बनने के लिए। और इसके बाद अब जो है ना सब्जियां धुलूंगी। सुबह जब सुहर्ष को छोड़ने गई थी तो लौटते समय वहां से सब्जियां वगैरह भी लेकर के आई। तो हफ्ते में 2 बार जाती हूँ मैं सब्जियां लेने। और घर के जो बड़े बड़े काम होते हैं ना, जिनको मेन काम कहते हैं हम, जैसे कि घर की साफ सफाई करना, लंच डिनर बनाना, कपड़े धुले हैं उनको फैलाना समेटना, ये सारे जो काम है ना, इनको आप टाइम मैनेजमेंट के द्वारा ना समय पे समाप्त कर सकते हैं, और हम करते भी हैं। लेकिन इन मिसलेनियस यानी कि फुटकर कामों को समय पे समाप्त करने के लिए ना हमारे पास कोई निश्चित टाइम टेबल नहीं होता है। कारण इसका ये है कि ना हर दिन आपके सामने नए नए फुटकर काम आते रहते हैं। कभी किचन के हैं तो कभी घर की साफ सफाई से संबंधित है, और हर काम को समाप्त करने का ना उसका अपना टाइम पीरियड है। कोई काम जल्दी समाप्त हो जाएगा, कोई देर से समाप्त होगा, और जिसकी वजह से हमारा जो ये सेट रूटीन होता है ना, ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। डिस्टर्ब इन सेंस कि किसी दिन ना हम घर के कामों से जल्दी फ्री हो जाते हैं, किसी दिन बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो सब कुछ डिपेंड करता है ना इन मिसलेनियस कामों के ऊपर। रूटीन वाले जो हमारे काम हैं उनको तो हम टाइमली समाप्त करते ही रहते हैं। अब जैसे आज की ही बात करूँ ना, तो आज सुबह 6 बजे से लेकर के 11 बजे तक के बीच वाले जितने भी काम होते हैं ना, जैसे ब्रेकफास्ट बनाना, टिफिन बनाना, घर को व्यवस्थित करना, फिर शावर वगैरह लेकर के पूजा करना, तो ये सारा ही काम ना समाप्त हो गया है। तो एक तरह से ना मैं इस समय फ्री हो गई थी। लेकिन आज ना किचन में ढेर सारे छोटे छोटे से फुटकर काम थे, जिन्हें कि आज हर हालत में पूरा करना था। तो बस इन्हीं कामों में लग गई। और हम सब अपनी डेली रूटीन में ना इन छोटे छोटे कामों की गिनती करना भूल जाते हैं, क्योंकि हमें ये लगता है ना कि ये सब छोटे छोटे से तो काम है, कोई बहुत बड़ा घर का काम नहीं है हमारे लिए। तो बस घर की साफ सफाई, खाना बनाना, कपड़े धुलना, उन्हें फैलाना, यही सबसे बड़े काम है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि इन फुटकर कामों को भी समाप्त करने में ना अच्छा खासा हमारा समय चला जाता है, और केवल समय ही नहीं, मेहनत भी लगती है इन कामों को समाप्त करने में। हालांकि इन छोटे छोटे कामों की ना कभी समाप्ति नहीं होती है, हर समय कोई ना कोई काम आपके सामने आता ही रहता है। खैर, अब इन सारे कामों को भी ना पूरा हमें ही करना होता है। बस ये है कि कभी कभी आलस की वजह से, या हेल्थ इश्यूज हैं, या बहुत ज़्यादा बिजी हैं, इन सब वजहों से ना हम इन छोटे छोटे फुटकर कामों को कुछ देर के लिए या कुछ दिनों के लिए इग्नोर करते हैं। बस इससे ज़्यादा जो है और कोई ऑप्शन नहीं है। तो फाइनली कई दिन के इकट्ठा हुए मेरे मिसलेनियस काम ना आज पूरे हो गए हैं। पूरे ही हुए हैं, समाप्त नहीं हुए हैं, क्योंकि अभी शाम तक ना फिर कोई ना कोई ऐसे ही छोटा मोटा फुटकर काम सामने आ जाएगा, किचन में ना सही करके किसी और हिस्से में। तो ये सारा काम जो है ना ऐसे ही लगा रहता है, और इन्हीं सब की वजहों से ना हम कभी भी घर गृहस्थी के कामों से ना फ्री नहीं हो पाते हैं। और फिर खुद पे ही हम सवाल उठाते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे ही काम करने के तरीके में कुछ कमी है, कुछ गड़बड़ी है, जिसकी वजह से हम समय पे जो है घर के कामों से फ्री नहीं हो पाते। लेकिन ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति जो है अपने हिसाब से अपने घर गृहस्थी को चलाता है, हर काम को समय पे समाप्त करता है। तो अभी ना जब तक ये सारे काम मैंने समाप्त किए, उतनी देर में मेड का भी सारा काम घर का कंप्लीट हो गया था, साफ सफाई वाला। बस केवल किचन का बचा हुआ था, तो थोड़ा सा वेट किया मैंने, किचन वगैरह साफ कर दिया इसने। और मेड जब चली गई तो उसके जाने के बाद था फिर शुरू की तैयारी मैंने लंच बनाने की, क्योंकि अब 12:30 से ज़्यादा का समय हो चुका है।
तो आज जो है ना लंच में बना रही हूँ 2 सब्जी। एक बनेगी मटर पनीर की और एक बनेगी ग्वार फली की, जो अभी मैंने कल उबाला था। तो शाम को भी नहीं बना, क्योंकि शाम को सिंपल सा दाल चावल ही बना दिया था, सब्जी किसी को खानी नहीं थी। तो जो ग्वार फली वगैरह थी ना, उसे मैंने फ्रिज में ही रख दिया था। उसको जो है उसका जो रेसा वगैरह था वो सब निकाल करके रखा था। तो इस समय बस केवल इसे छौंकना ही है। तो अभी सबसे पहले ना सब्जी छौंकने के लिए प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया, लहसुन और अदरक को बारीक काट लिया है। इसके बाद सरसों के तेल को अच्छे से गर्म कर लिया। फिर इसमें मेथी और हींग का तड़का लगाया। हींग मेथी के साथ ही ना इसमें लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और प्याज भी डाल दी थी। थोड़ा सा इसे भून लिया और भूनने के बाद इसमें बेसिक से मसाले हल्दी धनिया डाल करके इन्हें भी कुछ सेकंड भून लिया, ताकि मसाले ना अच्छी तरह से भून जाए। और इसके बाद फिर इसमें जो ये ग्वार फली और उबली हुई आलू है ना, इन्हें इसमें डाल दिया है। तो इन्हें अच्छे से मिक्स करके अब थोड़ा सा भून लेना है। करीब 6-7 मिनट भूनने के बाद ना सब्जी से काफ़ी अच्छी सी सूंधी सी खुशबू आने लगी है। तब लास्ट में इसमें गरम मसाला पाउडर, स्वादानुसार नमक और हरा धनिया डाल करके मिक्स कर दिया है। तो अभी हमारी ना ग्वार फली की सब्जी तैयार है। बहुत ज़्यादा टेस्टी सब्जी ये लगती है। इसे आप लंच, डिनर या फिर टिफ़िन में भी बना करके दे सकते हैं, क्योंकि ये सब्जी ना हर खाने के साथ जो है चल जाती है। मतलब कुछ सब्जियां होती है ना कि उसके साथ दाल चावल, पूरी, पराठा, रोटी सब अच्छा लगता है ना, तो उसी तरह की एक ये सब्जी है। और अगर थोड़ी सी तैयारियां करके रखी जाएं, जैसे आलू उबाल करके रखा हो और ग्वार फली को पहले से ही उबाल करके उसके रेशे वगैरह निकाल दिए जाए ना, तो इसे बनने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। इसके बाद मटर पनीर की सब्जी बनाई, जिसकी प्रॉपर रेसिपी मैंने नहीं शेयर की, क्योंकि मटर पनीर तो सभी बनाते हैं और कुछ इस रेसिपी में ऐसा नया नहीं था। और आज ना मैंने दाल भी नहीं बनाई है, क्योंकि दाल खाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। तो सोचा कि आज सब्जी चावल ही बनाते हैं। तो पनीर भी रखा हुआ था, ग्वार फली भी उबाल करके रखी हुई थी। तो आज ना दोनों ही सब्जियां मुझे एक साथ बनानी पड़ी। इसके बाद जब सारी सब्जियां वगैरह बना ली तो चावल भी रख दिया था बनने के लिए। चावल बना, इसके बाद फिर पूरा लंच रेडी हो गया। घर के फुटकर कामों के साथ ही साथ ना मेन काम जो होता है ना लंच बनाने वाला, ये भी फाइनली पूरा हो गया है। और अभी मेरे पास समय है। समय इसलिए क्योंकि अभी कोई भी आया नहीं है। 2:30 बजे से पहले फ़िलहाल कोई आता नहीं है, मतलब बच्चे और ये। तो जब आएंगे सब लोग तभी लंच करेंगे। तब तक समय है। तो सोचा कि ये जो सब्जियां वगैरह धुल करके रखी हुई हैं, इनका पानी जो है सूख गया है, तो इनको अब फ्रिज में रख दिया जाए। क्योंकि अगर सब्जियों को ज़्यादा देर तक ऐसे ही बाहर छोड़ दिया जाएगा ना, तो सब सूखने लगेंगी। इस समय ना गर्मी बढ़ गई है, तो सब्जियों को केवल धुलना ही नहीं होता है, उन्हें जो है ऑर्गेनाइज करके व्यवस्थित करके फ्रिज में रखना भी होता है। तो इसी तरीके से एक एक करके ना छोटे छोटे से काम जो है निकलते रहते हैं, और इन्हीं कामों की वजह से जो है सारा दिन बीत जाता है और हमें लगता है कि हमारा काम जो है समाप्ति नहीं हो रहा है। खैर, ये तो था मेरा आज का दिन, जिसमें कि ना कई सारे छोटे छोटे से फुटकर काम समेटे। हालांकि फुटकर कामों की ये समाप्ति नहीं है, क्योंकि शाम तक हो सकता है एक आध दो काम और जो है सामने आ जाए, जिनको कि लगे कि निपटा दिया जाए। तो इसी तरीके से ना काम हमेशा कुछ न कुछ लगे रहते हैं। फिलहाल तो आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। व्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।